चलिए, आज है 23 जनवरी 2021 और 23 जनवरी 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। और ये जो वीडियो है बिहार करंट अफेयर्स का, ये बिहार में आयोजित होने वाली बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए, यहाँ पे हम सीधे प्रश्न पे आएंगे और आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है अब निरंतर चैनल पे आएगा, तो इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप वहाँ पे सभी वीडियो को देख पाएंगे। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है और इसका जो पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर जाइए और सभी जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ होगा वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इस पूरी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए, पहला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बिहार का स्थान क्या है। प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बिहार का स्थान क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा अंतिम। बिहार जो है ये अंतिम स्थान पर है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार का स्थान सबसे नीचे रहा। यहाँ पे देख लीजिए कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार का स्थान सबसे नीचे रहा, और जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल इस सूची में शीर्ष स्थान पर रहे। ये 5 राज्य हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल, ये शीर्ष 5 राज्य हैं। और इस इंडेक्स में क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, क्रमशः ये सभी तीनों राज्य ये कि नीचे पायदान से थे, यानी कि सबसे अंतिम स्थान पर जो था ये था हमारा बिहार। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इनोवेशन इंडेक्स जो कि 2020 का था, इसमें बिहार जो है ये अंतिम स्थान पर था। इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि समग्र शिक्षा योजना के तहत बिहार को अब तक कितनी राशि मिली है। समग्र शिक्षा योजना के तहत बिहार को अब तक कितनी राशि प्रदान की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1941 करोड़ रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड से, यहाँ पे देखिए अवार्ड लिखा गया है बल्कि अवार्ड होगा, अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा तीसरा का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक कुमार। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। ये आपको ध्यान रखना है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक और भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 2021 में 125वीं जयंती मनाई जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिए। तो 125वीं जयंती से पहले प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया गया कि अब हर साल 23 जनवरी को, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जिसे आपको याद रखना है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है और 125वीं जयंती 2021 में मनाई जाएगी। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अभी हाल ही में इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। अभी हाल ही में किस राज्य को इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा अपना बिहार, यानी कि बिहार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बेहतर काम करने के लिए 29 पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें कि चयनित सभी पदाधिकारियों को पुरस्कार का वितरण 25 जनवरी को होने वाले 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पटना में राज्य स्तरीय समारोह में किया जाएगा। मतदाता दिवस 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसी अवसर पर ये 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस होगा। तो इसी में सभी जो कि ये जो पदाधिकारियों का जो चयन हुआ इस पुरस्कार के लिए वो सभी ने वितरित किया जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड अभी हाल ही में बिहार को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पाँचवा प्रश्न को देखते हैं। पाँचवा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में किसानों को कॉन्ट्रैक्ट खेती से काफ़ी फायदा देखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट खेती में काफ़ी फायदा देखा गया है किस जिले के किसानों ने। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कटिहार जिले के किसानों को कॉन्ट्रैक्ट खेती में काफ़ी फायदा
देखा गया किसानों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब जान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत किसान अपनी ही जमीन पर बिना कोई पैसा खर्च किए खेती करता है। इस तरह की खेती में कॉन्ट्रैक्टर खाद से लेकर बीज, सिंचाई और मजदूर का सारा खर्च उठाता है और एक तय दाम पर फसल को खरीदता है। जो भी कंपनी या आदमी किसान के साथ अनुबंध करता है उसे ही कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। आई होप कि आप इसके बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। तो अभी हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट खेती में कटिहार के किसानों ने इसमें काफ़ी फायदा देखा है। तो राइट आंसर जो होगा ये बिहार का कटिहार जिला होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर इसकी विशेषताएं यहाँ पे लिखी गई है कि ये सभी बीपीएससी पैटर्न पे आधारित है। ये सभी फुल लेंथ टेस्ट है। यहाँ पे आपको लगभग 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा जो कि साप्ताहिक होगा और यहाँ पर सभी जो प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें अपडेटेड करंट अफेयर्स होंगे जो कि 67वीं बीपीएससी के लिए आपके लिए उपयोगी होंगे और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण भी होगा। तो अगर आप हमारे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, इधर आप देख सकते हैं। आप सभी चीज़ों को पढ़ के आप यहाँ पे हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वन टाइम पेमेंट है, ये 1 वर्ष के लिए 31 दिसंबर 2021 तक ये वैलिड है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो pre21 लिख के ये हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पर आपको मैसेज करना है। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में स्ट्रीट वेंडर डे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना में बैंकों से सहयोग मांगा गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा पीएम स्वनिधि योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। स्ट्रीट वेंडर डे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना में बैंकों से सहयोग मांगा गया। तो पीएम स्वनिधि योजना में बैंकों से सहयोग मांगा गया। यहाँ पे बात आई है उप मुख्यमंत्री की, तो भी वर्तमान में बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री है। मैं आपको यहाँ पे एक नाम बता रहा हूँ, ये है तारकिशोर प्रसाद। आपको दूसरा नाम बताना है कि बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि अभी जो वर्तमान समय में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। तो एक तो है तारकिशोर प्रसाद जो कि कटिहार के रहने वाले हैं। आपको दूसरे उप मुख्यमंत्री का नाम बताना है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि मोहल्ला एवं सड़क किनारे ठेले पर दुकान लगाने वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बिहार के स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि फुटपाथ दुकान को उनकी आजीविका में सहूलियत के लिए 10,000 रुपये तक के ऋण के साथ 7% सूद अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। तो ये है मतलब कि यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर डे के अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वारा ये बैंकों से सहयोग के तौर पर मांगा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पीएम स्वनिधि योजना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के राजगीर में कितने मेगावाट उत्पादन वाली सोलर एनर्जी स्थापित की जाएगी। तो इस प्रश्न का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 मेगावाट। बिहार के राजगीर में 20 मेगावाट क्षमता वाले सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बात आई है राजगीर की, तो राजगीर से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं राजगीर के बारे में। देखिए राजगीर जो है ये बिहार प्रांत के नालंदा जिले में स्थित एक शहर व अधिसूचित क्षेत्र है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी प्राचीन समय में, जिससे बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। और राजगीर का ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व है, जिसका जिक्र जो है ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वायुपुराण, महाभारत और वाल्मीकि रचित रामायण आदि में हुआ है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जरासंध ने यहीं पर श्री कृष्ण को हराकर मथुरा से द्वारिका जाने पर विवश किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जरासंध ने इसी स्थान पर यानी कि राजगीर में ही श्री कृष्ण को हराकर मथुरा से द्वारिका जाने को विवश किया था। और यहाँ पर हिंदू, जैन और बौद्ध ये तीनों धर्मों का धार्मिक स्थल है। और बिहार के राजगीर से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। जो भी प्राचीन बिहार का इतिहास है, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, उस बुक को एक बार जरूर पढ़िएगा राजगीर के बारे में, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे 8वें नंबर के प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पे हमारा 8वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायलों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से एक फंड की घोषणा की है। तो ये भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जब भी सड़क दुर्घटना होती है तो उसमें घायलों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक फंड की घोषणा की है। उस फंड का नाम क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा 8वां का ऑप्शन नंबर बी, रोड सुरक्षा फंड। देखिए दुर्घटना में घायलों के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार निःशुल्क इलाज यानी कि कैशलेस ट्रीटमेंट करेगी, जिससे इसके लिए बिहार सरकार
केंद्र के निर्देश पर रोड सेफ्टी फंड बनाएगी। ये भी हाल ही में घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, रोड सुरक्षा फंड। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 9वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले व्यक्तियों के लिए कोरोना टीकाकरण पंजीकरण कब से प्रारंभ होगा? 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले व्यक्तियों के लिए कोरोना टीकाकरण पंजीकरण कब से प्रारंभ होगा? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये फरवरी 2021 से प्रारंभ होगा। ध्यान रखिएगा, फरवरी 2021 से ये प्रारंभ होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए प्रथम चरण के टीकाकरण के उपरांत 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा जो पहले से किसी रोग से ग्रसित हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा और उसके बाद ही आम जनों को वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए जो कोरोना टीकाकरण पंजीकरण है बिहार में, ये फरवरी 2021 से शुरू किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा ग्राम कचहरी सचिवों की सेवा का आयु 60 वर्ष कर दिया गया है? अभी हाल ही में किस विभाग के द्वारा ये किया गया है कि ग्राम कचहरी सचिवों की सेवा की यानी कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर दिया गया है? तो 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचायती राज विभाग के द्वारा यह भी हाल ही में किया गया। देखिए बिहार में ग्राम कचहरी सचिव 60 साल तक की उम्र तक सेवा में रहेंगे। इनका प्रस्ताव तैयार कर पंचायती राज विभाग ने राज्य कैबिनेट के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो इस वीडियो में 10 प्रश्न थे, जो सभी प्रश्न बिहार करंट अफेयर से संबंधित थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था बिहार के उप मुख्यमंत्री से संबंधित कि बिहार में भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक हैं तारकिशोर प्रसाद और दूसरे का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये अगर टेस्ट सीरीज का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने से आपको निसंदेह ही काफ़ी मदद मिलेगी। और यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज तैयार किया जाता है विशेषज्ञों की टीम के द्वारा तैयार किया जाता है, ये आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो ये इसका फी रखा गया है 555 रुपये। आपको यहाँ पे पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको साप्ताहिक फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर मिलेगा जो आपकी तैयारी को इम्प्रूव करेगा और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो ये 1 वर्ष के लिए है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज करें और हमारे टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।